तो फायर प्लेस है, मैंने नोटिस ही नहीं किया था पहले। यहाँ पे लकड़ियाँ डालते हैं क्या जलाने के लिए? ओह माय गॉड। हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ, मतलब हाउस टूर देने वाला हूँ कि ये जो 2.5 करोड़ का घर है यूके में, वो एक्चुअली दिखता कैसे है। सो आज हम मेरी अपार्टमेंट टूर करेंगे, मतलब मेरी हाउस टूर करेंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड। बट सबसे पहले आप ये व्यू एंजॉय करो। एज यूजुअल वी विल स्टार्ट फ्रॉम द हॉल, मतलब हम एंट्रेंस से स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज़ द एंट्रेंस। तो यहाँ से हम एंटर करते हैं और आते ही हमें यहाँ पे, ये अभी बंद है, नहीं तो मैं आपको दिखाता। सो यहाँ पे वायरिंग है, जो पूरे हाउस की वायरिंग है वो यहाँ पे है। एंड ये डोर में कुछ ऐसा है। सो यहाँ से लेटर वगैरह खुल तो वो डाल के जाता है यहाँ से। सो जैसे ही हम एंटर होते हैं यहाँ पे, पहले हमें हमारे राइट साइड पे एक रूम है। सो ये रूम अभी लॉक है, पता नहीं किसका स्टफ रहेगा अंदर, जो पहले कोई रहता था उसका स्टफ है या लैंडलॉर्ड ने कुछ रखा है, मालूम नहीं। और ये रेडिएटर है, एक्चुअली रूम हीटिंग सिस्टम है। तो अभी ये गर्म है क्योंकि यहाँ पे मतलब ऐसे दिन में 2 टाइम चलता है गैस, ये सुबह में और शाम में, तो ये पूरे घर को गर्म कर देता है। सो मतलब यहाँ पे बहुत ज़रूरत है इसकी, दैट्स वाई। और हम जैसे ही अंदर आते हैं तो फर्स्ट यहाँ पे कुछ फायर अलार्म है, ये बेल है आई गेस, और वहाँ पे भी फायर अलार्म है, मतलब पूरा सिक्योर है। और ये है लिविंग रूम। सो यहाँ पे सोफ़ाज हैं, एक्चुअली ये टीवी का स्पेस था बट ये टीवी यहाँ पे नहीं है अभी, उसका केबल भी पड़ा है। ये साइकिल है जो मेरी नहीं है, वो वेट का जो है, वेट क्या बोलते हैं उसको, आई डोंट नो। तो ये स्टफ़ जो है वो पहले यहाँ पे एक मतलब टेनेंट रहता था उसका है। तो आई डोंट नो कि लैंडलॉर्ड ने क्यों यहाँ पे क्यों रखा है। वो बोले थे मुझे वो फेंकने वाले, बट आई डोंट नो कब फेंकेंगे। और बाकी ये 2 सोफ़ाज हैं और ये है वैक्यूम क्लीनर, वो चाहता है मेरा, दैट इज़ द सेटअप बॉक्स। वाईफाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ और ये रूम हीटर है, बट ऐसे ही ला के रखा लैंडलॉर्ड ने, आई डोंट नो व्हाई, मैंने कभी यूज़ नहीं किया। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये मिरर और जैसे मतलब ये लिविंग रूम है, यहाँ पे भी है रूम हीटर, आप देख सकते हो, रेडिएटर। सो ऐसा कुछ दिखता है, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। ये ऊपर का सीलिंग है, कुछ ऐसा मस्त है। वो सोफ़ा एक्चुअली फटा थोड़ा, किसने फाड़ा क्या मालूम। और जैसे ही हम आते हैं इस साइड में है स्टोर रूम। सो स्टोर रूम में पता नहीं क्या क्या पड़ा है, बहुत कुछ पड़ा है, वैसे मैंने कभी देखा नहीं, आज सेकंड टाइम देख रहा हूँ मैं। वहाँ पे बहुत अंधेरा है। और ये है किचन। किचन में ये ओल्ड वाला फ्रिज है जो बंद है। बाकी ये जो टेबल है जिसमें मैं कभी कभी बैठ के खाना खाता हूँ, ये चेयर है यहाँ पे। यूजुअली नहीं खाता मैं, तो वो ऊपर ही खाता हूँ अपने कमरे में, बट कभी कभी खाता हूँ मैं यहाँ पे खाना बैठ के। ये है जो गार्डन का डोर है, मतलब गार्डन का एंट्रेंस है, वो यहाँ से है। अभी मैं आपको नहीं दिखाता क्योंकि बाहर बहुत अंधेरा है, आप देख सकते हो। और ये कुछ डस्टबिन है, यहाँ पे भी है रूम हीटिंग सिस्टम। ये कुछ डिटर्जेंट वगैरह पड़े हैं, इंसेक्ट किलर बैग्स, ग्लव्स वगैरह कुछ पड़े हैं। टेबल पे कुछ स्टफ़ पड़ा है, ये नमकीन्स में लाया था इंडिया से आई गेस आते वक्त, बट ख़राब हो चुके हैं कुछ। यहाँ पे मसाले हैं जो इंडिया से लेकर आया था मैं, अभी तक ख़त्म नहीं हुए हैं। यहाँ पे कुछ बाकी का स्टफ़ है, राइस एंड ऑल दोस थिंग्स। यहाँ पे ऑयल है, यहाँ पे भी कुछ है, ऊपर जूस है, एक्चुअली वो फ्लेवर्स हैं, आई डोंट नो। ये दो वर्जिन ऑयल है, एक सनफ्लावर ऑयल है। मिक्सर्स हैं 2, वो चालू है, जो ये माइक्रोवेव है ये बंद है, टोस्टर चालू है। ये वाला अवन चालू है और नीचे वाला भी चालू है।
बट ये बंद है। ये इलेक्ट्रिक गैस है। ये फ्रिज है कुछ इस तरह का, काफ़ी बड़ा हुआ है। फ्रीज़र में कुछ नहीं है, फ्रीज़र खाली है। ये मेरा कूड़ा और यहाँ पे मतलब मैंने नोटिस किया ये थोड़ा अजीब टाइप का स्टाइल है। मतलब ये आप ऐसे खींचते हो और ये ऑन ऑफ हो जाता है। तो ये है दूसरा, मतलब ये एक्चुअली आई डोंट नो उन्होंने पार्टीशन क्यों किया, बट आई गेस यहाँ पे ऐसा स्टाइल है करना, क्योंकि इंडिया में तो नहीं होता था। जिसे बोलते हैं ना हम सिंक एंड ऑल दोज वाला एरिया, वो है ये। तो ये है जूसर आई गेस, और ये कुछ शेल्फ्स हैं। इस वाले में कुछ नहीं है। और मैं थोड़ा मतलब वैरायटी रखता हूँ कॉफ़ीज़ में, तो मेरे पास कुछ है वैरायटीज़। मतलब ये एक है, ये वाली एक है, ये है, ये है, ये है। तो ये बेस्ट है अब तक, क्योंकि सबसे घटिया ये वाली है। ये एक्चुअली चाय है बट ये मुझे अच्छी नहीं लगी। और इस तरह का कुछ स्टफ़ है। आई लव माई कॉफ़ीज़ और थोड़ा वैरायटी रखना पसंद है मुझे। सॉरी फॉर दिस वन, क्योंकि मैं थोड़ा आलसी टाइप का इंसान हूँ तो यहाँ पे गंद मची पड़ी है। और यहाँ पे कुछ सॉस वगैरह है, और जो पिछले रूममेट हैं उनका कुछ स्टफ़ है। आई डोंट नो, वो अपनी गंदगी पीछे छोड़ के चले गए हैं। तो ये कुछ है बेसिक सा मेरा किचन। मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। अच्छा है वैसे, कूल है। यहाँ पे भी ऊपर सीलिंग है अच्छी वाली। ओके गाइस, मैं आपको मतलब बाहर गार्डन भी है बट वहाँ पे भी बहुत डार्क रहेगा, सो मैं आपको वो नहीं दिखा था। सो अब ऊपर चलते हैं। और यहाँ पे एक रूम है ये वाली, और ऊपर 3 रूम है। सो ये टोटल 4 बेडरूम वाला हाउस है। और ये कुछ स्टेयर्स हैं ऊपर जाने के लिए। और जैसे ही हम आते हैं, फर्स्ट बेडरूम जो है हमारे सामने वो ये वाला है। एक्चुअली ये सिंगल बेडरूम है और ये थोड़ा छोटा है मेरे वाले से, बट यहाँ से व्यू एकदम खतरनाक आता है। मैंने आपको दिखाया था, अभी अंधेरा हो गया क्योंकि मैं थोड़ा लेट शूट कर रहा हूँ ये वीडियो। पहला वाला जो फुटेज था वो थोड़ा जल्दी शूट किया था। सो इस रूम में बेसिकली ये बेड है, अच्छा फ्लफ़ी बेड है, तो आप कूद भी सकते हो इस पर। आपको दिखाता हूँ मतलब आप ऐसे थक के आए ना, सो यू विल बी लाइक ओह माय गॉड सो रिलैक्सिंग। इस तरह का कुछ है यहाँ पे सीन इस रूम में। सो यहाँ पे मिरर मिलता है बेसिक सा। और ये क्या चीज़ है, मैंने पहले नोटिस नहीं किया कभी ये बहुत अंधेरा है। वेट 1 मिनट। ओह माय गॉड, ये तो पुराने ज़माने का फायर प्लेस है। तो इसमें लकड़ियाँ डालते रहेंगे आई गेस, शायद वो इसके साथ हमें नहीं खेलना चाहिए एक्चुअली, बहुत ही हैवी है। मुझे इसके बारे में लैंडलॉर्ड से पूछना पड़ेगा, ये मैं पहली बार ही नोटिस कर रहा हूँ, कभी देखा नहीं मैंने। एनीवेज ये लैम्प है, एक्चुअली नीचे था तो मैंने उठा के यहाँ पे लेके आया हूँ। तो ये कुछ ऐसा रूम है। और ये है पूरे हाउस की हीटिंग सिस्टम। इसी मशीन से पूरे घर में गर्म पानी और जो रेडिएटर्स में गर्म भाप जाती है वो इसी से जाती है। तो आप देख रहे हो अभी यहाँ पे रेडिएटर्स 18 डिग्री सेल्सियस पे हैं तो इसी वजह से रूम पूरा गर्म रहता है, क्योंकि रात में यहाँ पे अराउंड 2-3 डिग्री पे चला जाता है। सो बहुत कोल्ड होता है। अगर आप यहाँ पे रूम में रहोगे उस टेम्परेचर में तो आपकी कुल्फ़ी बन जाएगी मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे ये बेसिकली और एक कबर्ड है, मतलब एक ही है, सिंगल कबर्ड है, ये सिंगल रूम है। और कुछ इस तरह से दिखता है, इसकी सीलिंग एकदम प्लेन है ऊपर। मैं आपको फिर से एक बार दिखाता हूँ। इस तरह से है कुछ ये रूम। और यहाँ पे फ्लोरिंग्स हर घर में होती है, कारपेट, तो वो ज़्यादा ठंडी नहीं लगती। फिर उसके बाद हम आते हैं बाथरूम में। तो सॉरी बाथरूम में नो लाइट, क्योंकि मैंने ख़राब की लाइट, ऊपर देख सकते हैं आप मैं एक्चुअली इसके साथ खेल रहा था ऐसे, वो तो वो बल्ब चला गया। सो बेसिकली ये बाथ टब है। अब इंस्टाग्राम पे अगर मुझे फॉलो करते हो
तो आपको बहुत सारी स्टोरीज मिल जाएंगी बाथटब की, क्योंकि सबसे कूल इस घर में मुझे ये बाथटब ही लगता है। आओ मस्त रिलैक्स करो और सब कुछ भूल जाओ। और ये है सिंक, ये है कमोड, और ये कुछ अपनी चीज़ें हैं बेसिकली जो हर एक के पास होती है। और ये बल्ब है जो मैंने ख़राब किया, ये है वो बल्ब। ये एक्चुअली इसको 2D बोलते हैं, 2T या जो भी है उसको बोलते हैं, मैं लाने के लिए भूल गया। तो ये है कुछ बेसिक सा बाथरूम। इसके बाद जाते हैं मेरे रूम में। सो मेरा रूम, ये है मेरा रूम। यहाँ पे ये फटा हुआ है वॉलपेपर। सो जैसे ही एंटर होता है यहाँ पे कुछ चीज़ें पड़ी मिलेंगी, जिसमें से आधी इंडियन है, ये सब इंडिया का है। ये एक्चुअली मेन्यू कार्ड है, टिश्यू है और नीचे कुछ बॉक्सेस हैं। सो यहाँ पे टेबल है, मेरा लैपटॉप है, चेयर है अच्छी खासी वाली, मस्त आराम वाली। और ये है कुछ स्टफ़, ये आइडेंटिटी कार्ड्स हैं मेरे, एक कॉलेज का है, एक दूसरा है। और वो डायरीज़ हैं। यहाँ से व्यू अच्छा खासा नहीं आता बट ठीक ठाक सा आ जाता है। वो बैग पड़ी है, वो चेयर है, एक्चुअली वो सीटिंग चेयर है बट मैंने उस ब्लैंकेट रखे हैं क्योंकि आपका भाई स्वैग है। ऊपर बैग्स हैं, 2 अलमेराज हैं मेरे कमरे में, मतलब पूरे खचाखच भरे हुए कि भाई को ठूसने की आदत है, और बहुत कुछ ठूसा हुआ है यहाँ पे। ये कुछ बेसिक स्टफ़ है मेरा, ये जो नॉर्मली हर बंदे के पास होता है। और ये दूसरा अलमीरा है, नीचे कुछ स्टफ़ है, बैग्स एंड ऑल दो स्टोरेज वगैरह। यह बेड है मेरे रूम की सबसे बढ़िया चीज़। और आप सोच रहे होगे ये लड़के के रूम में टेडी बेयर क्या कर रहा है। तो बेसिकली ये मेरे लैंडलॉर्ड ने दिया था और बहुत क्यूट है ये, इसका नाम मारी रखा है मैंने। तो अच्छा लगता है यार, मतलब जब आप अलोन होते हो आपको फैमिली को छोड़कर, तो दीज आर कूल थिंग्स। सो आपको ये लोनलीनेस नहीं फील करवाती है एटलीस्ट। और इस बेड की एक खासियत है, मतलब आप जब इस पर गिरते हो ना, ओ माय गॉड, इट फील्स लाइक हेवन मैन, लिटरली। मैं कभी कभी इस पर जंप करता हूँ, एक्चुअली मैं ऑलमोस्ट लैंड करता हूँ मैं इस पर कूद के। तो ये है बेड, ठीक ठाक सा है बेड, इतना कुछ खास नहीं है। और ये केटली है, इलेक्ट्रिक केटली, चार्जर, ग्लास, वो बॉटल है। ये कुछ रेनकोट्स हैं, यहाँ पे कभी भी बारिश हो जाती है और बहुत ठंड रहती है, सो दैट्स व्हाई यू नीड इट। और हम अगर जाएं, मैं आपको फिर से एक व्यू देता हूँ मेरे रूम का। ठीक ठाक है रूम, ज़्यादा मैसी भी नहीं है। और वो रूम एक्चुअली बंद है, और ये दूसरा स्टोर रूम है ऊपर का, ये भी बंद है, लैंडलॉर्ड ने बंद करके रखा है। आई डोंट नो, किसी का स्टॉफ रहेगा उधर, चीज़ें रहेंगी, क्या करना है। और ये है कुछ पैसेज जो बीच में है। ठीक है यार वैसे घर। और ये इसकी कॉस्ट की मैं अगर बात करूँ तो ये कॉस्ट करता है अराउंड 2.5 करोड़। और जब इसको परचेस किया था मेरे लैंडलॉर्ड ने अराउंड 3 या 4 ईयर बैक, सो इसकी कॉस्टिंग आई थी अराउंड 1.7 करोड़ इंडियन रुपीज़, दैट मीन्स 1.70,000 पाउंड्स। सो इसके बीच में आई थी। एंड या दैट्स इट। अगर आपको मेरा घर अच्छा लगा होगा, मतलब मेरा रूम और हाउस टूर अच्छा लगा होगा, सो यू कैन कमेंट डाउन। और मैं सोच रहा हूँ कि उस रूम में शिफ्ट हो जाऊँ क्या, सिंगल वाले, क्योंकि वहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है। सो यू कमेंट डाउन बिलो और मुझे आप बताओ कि मैं इसी रूम में रहूँ या शिफ्ट हो जाऊँ वो दूसरी वाले रूम में। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, आई होप you like this video. I will see you in the next one. Stay tuned, stay healthy, stay happy. Bye.